हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का की ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम, जो कि मेन फंक्शन करता है। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल आउट हमारे बॉडी से आउट करने का काम यूरिनरी सिस्टम करता है। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों किडनी है, ठीक है। ये दोनों किडनी हमारा मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट बोल सकते हैं इसको। इसमें हमारा जो मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है वो किडनी में होता है। किडनी के अंदर भी हमारा मेन स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर मेडुला होता है। किडनी में मेन कंपोनेंट है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है और वो फिल्ट्रेशन होते हुए यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिन ब्लैडर में आता है। फिर ब्लैडर से मिक्सचुरेशन का प्रोसेस के थ्रू वो पास आउट कर जाता है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के आउट, ठीक है। थैंक यू। चार तरह के लेयर होते हैं। पहला होता है रीनल कैप्सूल, दूसरा होता है इसके लिए आपको जो है फील करना पड़ेगा, बिना फील के नहीं होगा। एनाटोमी बिना फील के नहीं आएगा। समझ, अगर आपको फील हो गया तो ऑटोमेटिक डायग्राम बन जाएगा। समझ आ रहा ना? अगर फील हो गया एनाटोमी तो ऑटोमेटिक डायग्राम बन जाएगा। तो हम ट्रांसफर काट दिए, इसको यहाँ ऐसे देखना, ऊपर से देखना, नहीं समझना। अगर हम आदमी खड़ा है तो ट्रांसफर सेक्शन काटने से काटना है, इसको काट दिए। काटने के बाद उसको हमको ऐसे देखना, ऊपर से देखना। क्यों ऊपर से देखना है? ऊपर से देखने के लिए जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो इसका लेयर है, ऊपर में जाके एडिनल में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद किडनी रेगुलेशन कितना मिनट नेफ्रॉन होता है दोनों किडनी मिला के, और हर एक नेफ्रॉन अपने आप में मतलब एक सारा फंक्शन करता है जिससे यूरिन बनता है। तो हम इसका जैसे ये कॉर्टेक्स हो गया और ये बहता हो गया, इसका कट सेक्शन और जूम करके हम दिया गया। इसको फिर और जूम करेंगे तो मतलब स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का ये तो ले लेगा। यदि ज़्यादा है तो वो पास आउट हो जाएगा। ये हो गया किडनी। यूरेटर वो होता क्या है, उसका शेप, साइज, उसके बारे में ओवरव्यू के रूप में जाना है। यह 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 मिलीमीटर वाइड होता है। यह एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए पेल्विक रीजन में, पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करता है। ओपन करने में, ट्रांसपोर्ट करने में किडनी से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में। इसका मेन फंक्शन और बेसिक फंक्शन यही है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा कोई काम इसका है नहीं, बस है ही। तो एफरेंट एट्रियोला इफरेंट एट्रियोल जो होता है किसका ब्रांच होता है? रीनल आर्टरी का ब्रांच होता है। कल क्लास में डिस्कस हुआ था। तो हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेल्थ। क्या होता है? देन आफ्टर लॉ गोज टू डीसीटी, और डीसीटी के बाद यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हो? अभी तक हमने जो पढ़ाया, हमने जो बताया, ठीक है, पासिंग ऑफ यूरिन, मिक्सचुरेशन,
and make disease. That's all. Thank you so much. Blood is a part of kidney. Urinary bladder is called reservoir, temporary reservoir of urine. It is made of hollow and muscular organ. Its capacity to store 600 ml of urine. When 304 ml of fill of जब यूरिन इसमें भर जाता है और जब यूरिनेशन होता है, मतलब जब ये इम्पेटी रहता है तो ये हमारा पैल्विक कैविटी में रहता है, और जब फील होता है तब ये फील होता है तब हमारे एब्डोमेन में रहता है. व्हेन इट इम्पेटेड इन एब्डोमेन, और इसका शेप जब ये इम्पेटी रहता है तो पियर लाइक शेप रहता है, जब ये फील हो जाता है तब ये बैलून लाइक शेप होता है. एंड इज फॉर्म ट्राइगोन 3 ओपनिंग Related to kidney. Syndrome means a group of symptoms. Nephrotic syndrome, this is not a disease in itself, but is an important feature of several kidney diseases. A kidney disorder that causes the body to excrete too much protein in the urinary nephrotic syndrome is often caused by cases. Bacteria usually reach the kidney by traveling up the urinary tract from the perineum. आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, आपने टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपने जो कंटेंट बताया वो भी जितना ज़रूरत था उतना आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया. आपका जो सीक्वेंस था, ठीक है, जो जिस तरह से सीक्वेंस वाइज समझाया गया कि पहले किडनी, देन यूरेटर, देन पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, फिर यूरिनरी सिस्टम बताया, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ओनली यूरिनरी सिस्टम नहीं आता है ना. स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी सिस्टम. कुछ देर के बाद इसका इंजन स्टार्ट हुआ और फिर काम करना शुरू किया. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका वे ऑफ इमेजिनेशन. की बात है कि अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं ये ऐसे है, हम उस व्यू से देख रहे हैं, इस व्यू से देख रहे हैं, तो वो ईजिली समझ में आएगा. तो इसका जो विजुअलाइजेशन का जो तरीका है, नया कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा था, और आगे ग्रुप जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे से उसको रिलैक्सली आराम से स्टेप बाय एक्सप्लेन और मेहनत आगे पे की मेहनत, अच्छी मेहनत स्टूडेंट्स ने मेहनत की है, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे बेटर होकर जा रहा है. लास्ट ग्रुप बेस्ट होगा. बहुत आराम से अच्छे से टाइमली उन्होंने अपना टॉपिक समझाया. इट वॉज एक्सीलेंट. एक आदमी उसको हाई ले जा सकता है और एक आदमी उसको लो कर सकता है, ठीक है. तो वही चीज़ था. आशीष का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत आराम से अच्छे से हर चीज़ें समझाएं कि ओवरऑल